हेलो दोस्तों, आज मैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। जिसमें है निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें है परिवार और रिश्तेदार, बी है पौधे, सी है आश्रय और डी चीज़ें जो हमें बताते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर है बी है। है ना। इसके बाद दूसरा है पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित किया गया है एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध का व्यवस्थित रूप में अध्ययन करता है। बी है नई पर्यावरण घटना का अध्ययन और खोज। सी है सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। डी है सम्मिलित रूप में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, जो कि एक बहुविषयक शैक्षणिक क्षेत्र जो पर्यावरण के साथ मनुष्य के साथ का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। इसके बाद नेक्स्ट है एक गैर जलवायु कारक है दबाव, आर्द्रता, नमी, भूमिकरण। तो इसका डी करेक्ट है, भूमि अवक्रमण। और नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि सही है। तो ए है भूजल का ह्रास, बी है मिट्टी की उर्वरता और सी है वन क्षेत्र में वृद्धि करना और डी है प्रदूषण कम करना। तो इसका सही करेक्ट आंसर है डी, प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुसार वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो इसमें है ए आयतन, बी भार, सी घनत्व और डी वेग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए आयतन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जंगल का कार्य नहीं है। सतह से ऊर्जा जल के प्रभाव को कम करना, बी मिट्टी के कटाव को रोकना, सी स्थानीय तापमान को नियंत्रित करना और डी ध्वनि प्रदूषण कम करना। तो इसका सही आंसर है डी, ध्वनि प्रदूषण कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है। जल चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है सी, फास्फोरस चक्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चम्पंगा पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति शंकु के आकार के तंबू में रहती है जिसे याक के बालों से बुना जाता है और एक साथ सिला जाता है और 9 डंडों से बांधा जाता है। फिर करीब 2 फीट गहरी जमीन खोदकर टेंट लगाया जाता है। उनके तंबू को क्या कहा जाता है। तो ए नंबर रेबो, बी नंबर चपगल और सी नंबर ताशी और डी नंबर चूल्हे। तो इसका करेक्ट आंसर है रेबो, ए। इसके बाद नेक्स्ट है शंपपा अपने भेड़ बकरियों को अपने डेरे के पास रखते हैं, वह स्थान कहलाता है छप्पर, घाटी, लेक, सेका। तो इसका करेक्ट आंसर है
लेक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनगर में कई परिवार एक नाव में रहते हैं जो अंदर से अलग अलग कमरों में रहने वालों की तरह है, जो मुख्य रूप से डल झील और झेलम नदी में देखा जाता है। तो इसका है ए बोट हाउस, बी घाटी, सी खतबंद और डी तालाब घरी। तो इसका करेक्ट आंसर है घाटी। अगला क्वेश्चन, कोई भी स्थान जिसके लिए ऐतिहासिक और स्थापत्य या संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाता है? विरासत परिसर, नेक्स्ट है धनुषाकार, और नेक्स्ट कोर बेल्ट, और डी इच्छुक विरासत। तो इसका सही आंसर है ए विरासत परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरासत के प्रति जागरूकता के संबंध में इनटेच का पूर्ण रूप क्या है? तो ए नंबर है विरासत, नहीं, इसका क्वेश्चन ये है हाँ, तो कला और सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारतीय राष्ट्रीय न्यास, बी है कला और सहकारी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, सी है स्थापत्य और सुलेख विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास, और डी है पुरातात्विक संचयी विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। तो इसका सही आंसर ए है कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यास। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और महिलाओं को गोपनीयता और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य में कौन सा कार्यक्रम और कब शुरू किया था? तो ए है 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, CRSP, 1987 में राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता NWHS, और सी है 1990 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम TSCP, और डी है 1988 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और स्वच्छता कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ए। कौन सा है? ए है 1986 में जो दिया गया है ना। इसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? 1 जनवरी 2014, 2 अक्टूबर 2014, 24 नवंबर 2014 या 15 अप्रैल 2014। तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर 2 अक्टूबर 2014। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई? ए है 1953 से 1957, बी है 1957 से 1960, सी है 1960 से 1962, और डी है 1962। तो इसका करेक्ट आंसर है 1962। अगला क्वेश्चन है, टल्स TERLS या टल्स का पूर्ण रूप क्या है, जिसे इसरो के पूर्ववर्ती संगठन द्वारा स्थापित किया गया था? तिरुवनंतपुरम इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बी है दुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सी है 2 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और अगला है डी 3 इंजन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी अपने देश के लिए सही सुनियोजित नहीं है? तो देखिए, CNSA चीन, DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क, और सी है CNES
फ्रांस और डी है लेपन इंडोनेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है बी DLR अंतरिक्ष प्रशासन डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण द्रव्यमान क्या था? तो क्या था दोस्तों? 240 किलो से 300 किलो से 360 किलोग्राम या 360 से 400 किलोग्राम या 400। तो इसका आंसर सी है 360 किलो से 400 किलोग्राम, है ना। आगे देखिए, आगे हम आपको दिखा रहे हैं पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह किस वर्ष सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये देखिए 1954 से 1957, 1957 से 1960 और 1960 से 1963 या डी 1963। तो इसका सही आंसर है बी 1957 से 1960। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का कक्षीय जीवन था 17 साल के थोड़ा से थोड़ा अधिक, 17 साल से थोड़ा कम, 18 साल से थोड़ा कम या फिर। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, है ना। बी नंबर क्या है? 17 साल से थोड़ा कम। ठीक है, आगे नेक्स्ट है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? 1977 से 80, 1980 से 84, 1984 से 87, 1987। तो इसका है बी नंबर 1980 से 84। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की प्रथम सफल परीक्षण द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो रोहिणी सैटेलाइट 2, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 या रोहिणी सैटेलाइट 3। तो इसका डी करेक्ट आंसर रोहिणी सैटेलाइट 3, है ना। चलिए आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? कौन सा रहा? SLV-3D1 या फिर SLV-3D1 या SROSSC2 या फिर NIUST निफ्सैट। तो इसका आंसर है ASROSS1। इसके बाद आगे देखिए इसरो के निम्नलिखित उपग्रह पर विचार करें। रोहिणी उपग्रह RSD2, रोहिणी उपग्रह RS1, रोहिणी प्रौद्योगिकी पोलैंड, रोहिणी टेक्नोलॉजी पोलैंड RTP। निम्नलिखित में कौन सा मिशन सफल रहा? तो इसका आंसर है ए, है ना। केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। इसके बाद आगे देखेंगे निम्नलिखित में अंतरिक्ष यान पर विचार करें। चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट या उपरोक्त में से किसी PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है सी। सी में क्या है? एक, दोनों, 1 और 2।
है ना। इसके बाद आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का कार्य है। उपग्रह सैटेलाइट बनाना, ग्राहकों से संबंधित उपग्रहों के लिए लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उपग्रहों के माध्यम से उपग्रह निर्माण को सुगम बनाना, निम्नलिखित में से सही कूटनीति। तो इसका आंसर है, आप लोग इसको मिला लेंगे, वीडियो पॉज करके देख लेंगे, डी 1, 2 और 3। ठीक है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही आने वाले क्वेश्चन है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ना। छोटे समूह में परिचर्चा के दौरान शिक्षक को क्या सुनिश्चित करना चाहिए। हर चर्चा लक्ष्यमुखी होना चाहिए। चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बच्चों के पास विषय के बारे में पर्याप्त जानकारी, किसी भी दृष्टिकोण या मत का अनादर या उपहास नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, ये पेडागोजी संबंधित है। इसके बाद आगे देखेंगे, कोई छात्र छोटी परिचर्चा का आनंद लेते हैं क्योंकि यह सहकर्मी आधारित संचार है। इसमें अंतःक्रियाएं होती हैं। यह शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। या फिर डी नंबर, इसका डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट है इसका। आगे देखेंगे, कौशल जो छात्र छोटी परिचर्चा के माध्यम से विकसित करते हैं। संचार है ना, केवल 1, केवल 2 या दोनों। तो इसका है करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सी EVS शिक्षण अधिगम की अवलोकन पद्धति का लाभ नहीं है। छात्रों को संतुष्ट करता है, लेखन कौशल विकसित करता है, छात्रों की जिज्ञासा विकसित करता है, बच्चों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, लेखन कौशल विकसित करता है ना। इसके बाद आगे देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ से आगे अंग्रेजी, ये यहाँ तक के हमारे पर्यावरण का जो 30 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें और अपने जो परीक्षा है उसमें हो सकता है आ सकता है, इसको ज़रूर एक बार देख ही लें। धन्यवाद।